चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस 2 ममालिक में कराने के फैसले पर बरतानवी अखबार ने भारत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अखबार का कहना है कि भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेलों की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आईसीसी इवेंट्स में भारतीय मफादात का ख्याल रखने पर बरतानवी अखबार ने आड़े हाथों लिया है और कहा है कि खेल में भारतीय असर रसूख की मिसाल खेलों की दुनिया में नहीं मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। अखबार ने लिखा कि इंडिया अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। फाइनल के वेन्यू का 4 मार्च तक यानी 5 रोज पहले तक इल्म ही नहीं होगा। इवेंट के 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैचेस कहाँ खेलेंगे। आईसीसी के इवेंट्स में भारतीय मफादात के लिए खेल की साख को कुर्बान करने का सिलसिला जारी रहता है। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पीटीआई के रहनुमा आरिफ अलवी पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन काबिज माफिया से, और जो बड़ा लंबा स्ट्रगल है, मगर इमरान खान कैदी नंबर 804, क्या उसका नाम नहीं ले सकते, उसके मुताल्लिक बात नहीं कर सकते। जो क्रिकेट मैचेस हैं वहाँ पर कह दिया उन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स को कि इसका किसी ने नारा नशर किया तो जनाब हम तुम्हारे से राइट्स ले लेंगे। कल आपने देखा कि इतने ज़ोरों में कैदी नंबर 804 के नारे लगे साउथ अफ्रीका के अंदर हैं। उसकी आवाज़ को, उसके दिल की धड़कनों से मेरा मुल्क जो है अपनी धड़कनें सिंक्रोनाइज कर चुका है। ये जो मर्जी आए कर लें, ये उसकी आवाज़ और कौम की आवाज़ को कुछ नहीं कर सकते। और इनके दिन गिने चुने हैं। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वक्त है किसी तरह से उसको राज़ी करो, अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर, दुनिया परेशान होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है कि आप मेरे लोगों को गोली मारते रहे। कल मैं गया सदर अली, एक शहीद क्या है, सारी कहानी उसके दोस्तों ने सुनाई कि जी गोली यहाँ से लगी और यहाँ से निकली, और उनकी लाश वापस ले ली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वापस ले ली, और वो हुकूमत के हवाले से वो शहीद ही नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं बेचारे जिन्होंने दफनाया अपने बच्चे को। दूसरी जगह गया, वहाँ भी शहादत की यही कहानी है कि प्रेशर डालते हैं कि FIR मत दाखिल करो। उससे साइन ये करवाना चाहते थे कि जी ये कहो कि वो हादसे में फौत हो गया, ये मत कहो कि वो यहाँ, इसलिए कहो कि इस्लामाबाद किसी काम से आया था। इस तरह से ये लाशों को छुपा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मीडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो जो बात है ना, अगर 20 शहीद हुए तो वो 50 कहलाएंगे। जितने मिसिंग पर्सनस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हक़ रखती है, क्योंकि हमारे ख़तरा ये होता है कि इसको उठा लिया, इसके बच्चों को उठा लिया, मार ना दें किसी को, तो हम मिसिंग पर्सनस का क्लेम हर एक पे डालते हैं कि पता नहीं इसको मार ही ना दें या मार दिया होगा। जो मिसिंग पर्सन है, जो घरों से नहीं आए, ये तहकीकात हुकूमत का काम है। ये टेलीविज़न हमसे बैठ करता है, हमारे लोगों से बैठ कर कहता है कि जी आपने ये गिनती गलत दी। मेरा काम है गिनती देना यार, मेरा काम है तहकीकात करना, है तो हुकूमत का काम है। हमें 4 घंटे के लिए हुकूमत दो, हम बता देंगे कितने लोग मरे। सारा पिम्स का डेटा सब कुछ पकड़ लिया, उसको इजाज़त नहीं दे रहे निकलने की। जो बेचारा कल शहीद हुआ उसकी फैमिली को कि जी FIR मत काटो, ये मत काटो। तो लिहाजा जुल्म और ज़्यादती की दुनिया है, मगर बदलेगा, बदल रहा है। ये पाकिस्तान के अच्छाई के सितारे आपस में कॉन्फ्लुएंस में आ गए। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया है। सदर साहब ये बताइए, सदर साहब ये बात करें, फैज़ अमीर का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, क्या आप जनरल बाजवा का जो वो भी इसमें सब में शामिल थे, क्या उनका भी यही होना चाहिए? भाई साहब मैं कहता हूँ जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया या ले रहे हैं, सबका ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना, जब एक का होगा तो सबका होगा। इंसाफ तो यही है ना। तो मुझे तो ये बात है कि ये अपने लिए भी खबर खोद रहे हैं। और अच्छा है कि सियासत से ये मिलिट्री, जो कायदे आज़म ने कहा था क्वेटा में कि तुम्हारा कोई हक नहीं है सिविल हुकूमत के साथ के ऊपर अपनी मर्ज़ी चलाने का, यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं। क्वेटा में फ़ौजियों को कहा था। मैं उस बात पर आज तक खड़ा हूँ। मैं जिना हाउस का परस्तार नहीं हूँ,
मगर कायदे आज़म के अक़वाल का परस्तार हूँ जिसने मुल्क बनाया। सर ये बताएं कि हुकूमत ने भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, कमेटी बनाई, बैठक हुई है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को, और जिस तरह आपने कहा कि सालिसी का वर्ड जो है नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इस मामले पर आप क्या कहेंगे? ये भी तो काइंड ऑफ, मैं समझता हूँ कि क्योंकि खान साहब ने कहा है कि नेगोशिएट करो, किन चीज़ों के ऊपर बात करो, तो हुकूमत से बात करना है। ये एक जो चेक बॉक्स है ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं बातचीत करके मामला हल कर लो। बातचीत उससे होती है जिसका इक़्तिदार पर साहिब इक़्तिदार हों, मुक़्तदिर हों, है ना, साहिब हुकूमत नहीं, मुक़्तदिर हों। अगर ये लोग मुक़्तदिर हैं तो बात करेंगे, अगर मुक़्तदिर नहीं है तो दे विल बी ओनली कॉलिंग द शॉट्स कॉल्ड बाय समबडी एल्स। तो बट आई होप कि मुल्क के अंदर सालसी हो, मामलात इस तरह से निकले। इमरान खान हर एतबार से बेंड कर रहा है। लोग कहते हैं जी इमरान खान ये कर ले, अरे यार उसको बंद किया हुआ है, 500 दिन उसको बंद रखा, लोग हमारे शहीद कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, घरों को तोड़ रहे हो, और बेंड भी वही करे मज़ीद है। बेंड उसको करना चाहिए जो जुल्म कर रहा हो, सवाल उस पर उठना चाहिए जो जुल्म कर रहा हो, ना कि मजलूम से आप सवाल करते रहो कि यार तुम और झुक जाओ। मगर वो अपनी कौम की खातिर खड़ा रहेगा। वो आरिफ अलवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करेंगे कि मुल्क में इंटरनेट स्पीड बेहतर होने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान को ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल 2 अफ्रीका से जोड़ने का काम जारी है। केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बेहतर होने की जानिब अहम कदम है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। जी अली इमरान। जी, इससे कबल हमने ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल कटने की खबरें तो ज़रूर दी हैं, लेकिन जुड़ने की खबर, और वो भी एक्सक्लूसिव मनाजिर के साथ, अगर हमारे कैमरामैन साजिद दिखा सकें तो अफ्रीका 2 का देव हैकल केबल सलाहियत के हिसाब से, बैंडविड्थ के हिसाब से, और 45,000 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद ये केबल कराची पहुंच गया है। कराची पहुंचने के खुसूसी मनाजिर आप देख सकते हैं। फ्रांसीसी टीम यहाँ पे मौजूद है जो कि इसकी निगरानी कर रही है। इस केबल को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होगा, इसकी सलाहियत जो है वो पाकिस्तान को जो बैंडविड्थ अवेलेबल है 8 से 10 टेराबिट्स, उसके मुकाबले में इसकी पाकिस्तान को दस्तयाब सलाहियत 24 टेराबिट्स होगी। 180 टेराबिट्स इसकी टोटल सलाहियत है। मुख्तलिफ मुल्कों में ये जा रहा है। ट्रांसफर्ड के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जो 5G अगर पाकिस्तान में आता है तो उसकी भी कई साल तक गुंजाइश ये पूरी करने की सलाहियत रखता है। अगर कैमरामैन साजिद मजीद दिखा सके तो ये खुसूसी जहाज़ आपको दिखाई देंगे समंदर में। ये बार्ज मौजूद है कि जो इस केबल को समंदर में डालती हुई लाई है। इसको मजीद समंदर में 2 मीटर गहरा खुदाई के साथ जो है इस केबल को बरी किया जाएगा। नए नए केबल्स की तनसीब से जो मुल्क में मुआशी तरक्की का सफ़र है और जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। तो नया इंटरनेट केबल पाकिस्तान का सबसे बड़ा अब तक का इंटरनेट केबल जो है वो यहाँ लग गया है, कराची के साहिल पे पहुँच गया है, और इससे इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने का इम्कान है। जी, जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सज़ा पर तशवीश का इज़हार किया है। मातिम मिलर ने कहा है कि फ़ौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की ज़मानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुक्काम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक़ का एहतराम करें। इससे पहले बरतानिया और यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों से सिविलियन का ट्रायल पर तशवीश का इज़हार कर चुके हैं। बरतानिया का कहना है कि बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फ़ौजी अदालतों से सिविलियन को सजाओं में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है। इससे मुनसिफाना समात के हक़ को नुकसान पहुंचता है। दौलत मुश्तरका और डेवलपमेंट ऑफिस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। PTI के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत को भी मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है। हमारी मुलाकात हुई है, हमारी बातचीत हुई है, इस पे हमने इनिशियल अपना डिस्कशन रखा है
हमने उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ रखा। हमने 3 पॉइंट्स जो है ना उनके सामने रखे हैं कि नंबर 1, जो इस वक्त मुल्क में अनलॉफुल इलीगल इक़दाम हो रहे हैं उसको बंद किया जाए, और जो हमारे वर्कर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहे हैं, जो जेलों में हमारे वर्कर के साथ जो जेल कैदी है उसके साथ जो सलूक हो रहा है, और ख़ास कर जो इस वक्त हमारे लीडर हैं और दीगर इमरान खान और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वर्कर, उनको रिहा किया जाए। हम रिहाई का मतलब नहीं है कि हम कोई रियायत मांग रहे हैं, क्योंकि एक इलीगल और एक इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और हमारा ये भी मुतालबा है कि जो 9 मई का और 26 नवंबर का जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना सीनियर तरीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ना जुडिशल इंक्वायरी हो, ताकि हक़ाइक़ सामने आ जाए। मैं चैलेंज करता हूँ कि PTI की किसी एक कारकुन को दिखाए किसी ने गमला तोड़ा हो, किसी ने शीशा तोड़ा हो, किसी ने तशद्दुद किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया, जिसके बाद रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 65 हो गई है। हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। बलोचिस्तान में रवां बरस पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मुल्तान में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। हर तरफ धुंध का राज है। मज़ीद बताएंगी सालिहा मलिक। जी, मुल्तान में भी सर्दी का राज जो है वो हो गया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है और दर्जा हरारत भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इस वक्त सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज सूरज भी नहीं निकला है और धुंध जो है वो हर तरफ छाई हुई है। लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। और ठंड की अगर बात की जाए तो वो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों ने अपने गर्म कपड़े, टोपियाँ वगैरह, जैकेट्स निकाल ली हैं और वो पहने हुए नज़र आ रहे हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ रोज़ बारिशों के इम्कानात नहीं हैं और जो दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद कमी रिकॉर्ड की जाएगी। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान में इस वक्त 139 रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो दर्जा हरारत है उसमें भी नेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़या होगी। तो लोगों का यही कहा जा रहा है कि हम लोग जो है वो सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, गर्म चीज़ें खा रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं ताकि इस सर्दी से बचा जा सके। जी, खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी की बाजियाबी के केस में DGMI से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGMI को बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और वज़ारत दिफा का नुमाइंदा भी अदालत के सामने पेश हुए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार का शौहर मुजफ्फराबाद से लापता हुआ है, वहाँ FIR दर्ज है। मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में रात गई शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। भक्कर में खवातीन से ज्यादती करने वाला जाली आमिल गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से ज्यादती के दौरान बनाई जाने वाली वीडियोस भी बरामद की गई है। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। पुलिस के मुताबिक भक्कर में जाली आलिम खवातीन से ज्यादती करता और उनकी वीडियो भी बनाता था। इलाका शेरगढ़ से मुलजिम को गिरफ्तार करके वीडियोस बरामद कर ली गई हैं। पुलिस की मुद्दत में थाना हैदराबाद थल में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी। भक्कर में खवातीन से ज्यादती करने वाला जाली आमिल गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से ज्यादती के दौरान बनाई जाने वाली वीडियोस भी बरामद कर ली गई हैं। आमिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही हैं। अभी आपको बताएं कि स्वात के सैदो शरीफ तदरीसी अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले ने आज से हड़ताल कर दी। डॉक्टर्स का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है और हब्से बेजा में रखा है। DPO स्वात का कहना है कि अस्पताल में दम तोड़ने वाले लवाहिकीन के एहतजाज के बाद पुलिस ने डॉक्टर को हिफाजती तहवील में लिया था। वाक़े की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ हादसे का शिकार नौजवान शदीद जख्मी हालत में सैदो शरीफ अस्पताल लाया गया था, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स पर गफलत का इल्ज़ाम लगाया था। डॉक्टर्स का कहना था कि पुलिस ने
डॉक्टर को गिरफ्तार करके थाने में हब्से बेजा में रखा, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि उन्होंने डॉक्टर को मुश्तइल हुजूम से बचाने के लिए थाना मुंतकिल किया था। तमाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सैदो शरीफ तदरीसी अस्पताल में पुलिस चौकी कायम करने का भी फैसला किया गया।